दोस्तों ये है सीपी प्लस की तरफ से आने वाला स्मार्ट होम सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरा E35A। इसको किस तरह से सेटअप करना है स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको पूरा सेटअप आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप इसको बड़े आराम से सेटअप कर सकें। तो बस सबसे पहले तो इसको ना यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ठीक है, इसकी केबल 1 मीटर की है तो आप इसका इंतजाम करिए कि इसका जो अडेप्टर है उसको आप कोई एक्सटेंशन वायर यूज करके इसको अटैच कर सकें, जिस तरह से मैंने एक्सटेंशन वायर में इसको लगा दिया है। सबसे पहले ना आपको इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तो मैंने इसकी केबल यहाँ पे लगा दी है और इसका जो अडेप्टर है उसको मैं लगाता हूँ पावर एक्सटेंशन में। अब देखिए यहाँ पे आपको ब्लू लाइट दिखाई देगी और ये कुछ प्रॉम्प्ट सुनाई देगी आपको। अभी ऑन हो चुका है। ठीक है, इस तरह से ये अब ऑन हो गया है। ये वाईफाई कनेक्शन इसको चाहिए, वाईफाई कनेक्शन का वेट कर रहा है। लेकिन इससे पहले ना आपको इसकी जो एप्लीकेशन है वो आपको अपने स्मार्टफोन में या फिर टैबलेट में आपको इंस्टॉल करनी है। तो इसका जो बॉक्स है, बॉक्स में आपको ना ये QR कोड दिया हुआ है, तो आपको इसको स्कैन करना पड़ेगा। बेसिकली इसकी एप्लीकेशन का नाम भी है इजी कैम प्लस, लेकिन अगर आप इसको स्कैन करके करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैंने अभी इसको करा स्कैन। ठीक है, हमने इसको स्कैन कर लिया है। यहां से हमने कर लिया इसको कॉपी, और कॉपी करके हम इसको अपने प्ले स्टोर पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, ये हमारा गूगल प्ले स्टोर है, इसमें हम कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करके ओके करेंगे तो ये इसकी एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं। इजी कैम प्लस इसकी एप्लीकेशन का नाम है। इसको ओपन करने के लिए कह रहा है। बेसिकली मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि आपको किस तरह से इसकी एप्लीकेशन है वो इसमें डालनी है। तो आप इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन आपने किया, इसमें आप करेंगे अग्री। ठीक है, इसमें आपको साइन अप करने के लिए बोल रहा है। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप उसको साइन इन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका नहीं है तो आप किसी भी तरह से अपनी जीमेल आईडी के थ्रू इसको साइन अप कर सकते हैं। तो आपको यहां पे डालना है इंडिया, या फिर आप जिस भी नेशनैलिटी के हों, इंडिया आपको सर्च करना है। अपनी आपको इसमें ईमेल आईडी डालनी है, जिस ईमेल आईडी के थ्रू आपको इसको रजिस्टर करना है। तो फिलहाल मैं इसमें ईमेल आईडी डाल देता हूं। ईमेल आईडी डाल के आपको अग्री प्राइवेट पॉलिसी पे क्लिक करना है। देन आपको करना है गेट वेरिफिकेशन कोड। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जीमेल आईडी पे आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा, उस पे आप उसको आपको इस पे डालना है। ठीक है, तो आप इसमें कोड डालेंगे। अब आपको इसका एक पासवर्ड सेट करना है अलग से। ठीक है, इसका आपको पासवर्ड सेट करने के बाद आपकी ये वाला जो विंडो है वो ओपन होगी। तो इसमें आपको नोटिफिकेशन के लिए पूछ रहा है, तो आपको उसको कर देना है अलाउ। ठीक है, टू एंश्योर द रिसिप्ट अलाउ नोटिफिकेशन थ्रू फोन सेटिंग्स। ठीक है, आपको सेटिंग्स में जाके जो इसकी एप्लीकेशन है उसको आपको अलाउ कर दें। हाँ जी, ये हमने अलाउ की हुई है। ठीक है, तो इसमें आपको अभी प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप करेंगे क्लिक। इसमें आपको लोकेशन सर्विस भी फिलहाल के लिए इसको करनी है ओपन। ये सब सेटअप के समय की बातें हैं। सेटअप के बाद आप लोकेशन सर्विस इस पे ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको ये वाला जो कैमरा है उसको हमें सर्च करना है इन सभी कैमराज में से कि आपका कैमरा कौन सा है। तो हमारा जो कैमरा का मॉडल है वो है हमारा, ये आप देख सकते हैं आपके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है E35A। ठीक है, तो E35A हमें इसमें देखना है कि E35A कौन सा है। हाँ जी, ये रहा हमारा E35A। तो हमको इसको करना है क्लिक। बेसिकली मैं टैबलेट पे कर रहा हूं, आप इसको अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं। टैबलेट पे मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि बड़ी स्क्रीन पे आपको ठीक से बड़ा बड़ा दिखाई दे जाए। ठीक है, इसमें कह रहा है कि पावर ऑन द कैमरा, काइंडली मेक श्योर द ब्लू LED इंडिकेशन इज ब्लिंकिंग एंड वॉइस प्रॉम्प्ट इज ऑडिबल। हाँ जी, इसमें ब्लू लाइट हमारी जल रही है और वॉइस प्रॉम्प्ट भी बार बार सुनाई दे रहा है। तो हमको कर देना है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे करके हमको कर देना है नेक्स्ट। अब इसमें हमको अपना जो वाईफाई है, जिस वाईफाई के थ्रू हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, उस वाईफाई का नाम और उसका पासवर्ड। अब ये कह रहा है या तो आपको वाईफाई का नाम डालना है या फिर आप लोकेशन एक्सेस में दे करके, और जो भी आपके नियर बाय के डिवाइसेस हैं उसमें इसमें आ जाएगा। तो हमको इसको ओपन कर देते हैं, सेटिंग्स में हम जाते हैं।
अलाउ ओनली बाय यूजिंग द ऐप, हम इसको लोकेशन परमिशन दे देते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे टेक गैजेट्स 5G, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये आपका सिर्फ 2.5 गीगाहर्ट्ज का जो आपका बैंड है वो सपोर्ट करता है। अगर आपका वाईफाई सिंगल बैंड है जो कि 5 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है तो ये काम नहीं करेगा। अगर डुअल बैंड है तो डुअल बैंड में भी आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज है, उससे आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, अभी मैंने इसको 5G वाले से कनेक्ट किया था लेकिन उससे सेटअप ये नहीं हो रहा, तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ये जो 5 गीगाहर्ट्ज वाले बैंड से सेटअप नहीं होता, तो अब हमने इसको 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले बैंड से हमने इसको किया है कनेक्ट, ठीक है। ठीक है, टेक गैजेट्स 4G। अब हमको इसमें डालना है पासवर्ड। पासवर्ड डाल के हमको कर देना है नेक्स्ट। इसमें कह रहा है प्लीज स्कैन द QR कोड फ्रॉम 15 to 20 सेंटीमीटर्स अवे, ठीक है। तो हम इसको करते हैं हम स्कैन। हाँ जी, अब इसमें प्रॉम्प्ट आ गया वाईफाई कनेक्टिंग प्लीज वेट। ओके, वाईफाई कनेक्शन सक्सेस, हमने प्रॉम्प्ट सुनाई दे दी है। तो आई हर्ड द प्रॉम्प्ट। ओके, आई हर्ड द प्रॉम्प्ट, इसको कर देना है हमें ओके। हाँ जी, अब इसमें ऊपर आ गया है वन डिवाइस एडिट सक्सेसफुली CP35A, इसमें हमको कर देना है अब डन, ठीक है। हाँ जी, ये अब आप देख सकते हैं इसमें जो हमारा है कैमरा अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये बढ़िया फर्स्ट क्लास हमारा चल गया है और इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं। हम इसको अब इस तरह से बड़ी स्क्रीन में भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम कैमरा को अपना लेफ्ट एंड राइट, ये देखिए इस तरह से हम इसको कैमरा को घुमा सकते हैं, टर्न करा सकते हैं, ठीक है। डाउन अप, ठीक है, इस तरह से। तो ये इस तरह से हमारा जो कैमरा है वो 360 डिग्री मूव कर सकता है, ठीक है। इसमें और क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें नीचे कई सारे फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो ये वाला फंक्शन है, जैसे आपको मान लिया कुछ स्क्रीनशॉट लेना हो, जैसे कोई आपकी फीड आ रही हो आपकी टैबलेट पे या आपके मोबाइल की स्क्रीन पे जो आपकी इसके थ्रू रिकॉर्डिंग की हुई है, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आपको इस वाले बटन पे इसको आप क्लिक कर देंगे तो उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। कोई पर्टिकुलर वीडियो आपको रिकॉर्ड करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, वो आपकी वीडियो जो क्लिप है वो आपकी सेव हो जाएगी। अगर आपको 2 वे कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना है तो आपको ये जो आप माइक वाला बटन देख रहे हैं, हेलो हेलो, ये देखिए इस तरह से आपको इसके माइक से साउंड आएगा। अगर आपको इसके थ्रू अपने मोबाइल पे साउंड चाहिए तो आप इसमें बोलेंगे तो आपको इसमें साउंड आएगी। ये बेसिकली अब दोनों ही डिवाइसेस आसपास है तो वो आवाज़ जो है वो इको हो रही है, लेकिन इस तरह से आप ये 2 वे कम्युनिकेशन ये सपोर्ट करता है। अगर इसके और हम सेटअप की बात करें तो यहाँ पे इस पर आप करेंगे क्लिक 3 डॉट्स पे, तो इसमें आपको थर्ड पार्टी सपोर्ट जो है इसमें आप देख सकते हैं कि अमेजोन एलेक्सा का, अमेजोन इको का इसमें सपोर्ट है, ठीक है। एलेक्सा का इसमें सपोर्ट है, गूगल होम का इसमें सपोर्ट है। ये प्राइवेसी मोड इसमें दिया हुआ है, इसको आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक फंक्शन की इसकी जो सेटिंग्स है इसमें आप देख सकते हैं स्टेटस इंडिकेटर, इसमें जैसे जो लाइट है वो ब्लिंक करेगी अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये लाइट ब्लिंक नहीं करेगी, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्डिंग तब भी करता रहेगा, लेकिन ये सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि ये कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। इस पे आप कर देंगे ऑन। अब ये एक ऑप्शन दिया हुआ है फ्लिप स्क्रीन, ठीक है। फ्लिप स्क्रीन तब काम आता है जब आपने अपने इसको किसी ऊपर, जैसे आपने आप सीलिंग पे इसको इस तरह से आपने सेटअप किया, तो अगर आप इसको फ्लिप स्क्रीन का जो ऑप्शन है वो उसमें आप अगर ऑन कर देंगे, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जैसा भी उल्टा हो गया है स्क्रीन, अगर आप इसको इस तरह से सीलिंग पे लगा देंगे उल्टा करके तो आपकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो बिल्कुल सीधी आएगी। तो फ्लिप स्क्रीन आपका तब काम आता है, लेकिन अभी तो हमें ऐसे ही अपना कैमरा रखना है तो हम इसको ऑफ कर देते हैं। टॉक मोड 1 वे कम्युनिकेशन इसमें है, आप इसको 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके बोथ साइड इसमें अपने मोबाइल में या टैबलेट में आप बोलेंगे उसको, जो टेलीफोन का जो बटन है जो इंडिकेशन उसको क्लिक करके तो इसमें साउंड आएगी, इसमें कोई बंदा बोलेगा तो आपको इसमें साउंड आएगी, ठीक है। कैमरा कोलैबोरेशन है,
इस पे आप करेंगे तो ये कोलैबोरेट करेगा, यानी कई बार क्या होता है ना आप की सेटिंग इधर उधर हो जाता है, कैमरे का एंगल चेंज हो जाता है, आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक फंक्शन में ये है। IR नाइट विजन का जो फंक्शन है उसको फिलहाल हमने ऑटो किया हुआ है, उसको आपको ऑन करना है या ऑफ करना है इस पे आप कर सकते हैं। ऑफ अगर आप करेंगे तो रात में रिकॉर्ड नहीं करेगा, ऑन करेंगे तो ये नाइट विजन IR मोड ही एनेबल रहेगा। अगर हम ऑटो पे रखेंगे तो जैसे अभी रोशनी है तो नॉर्मल मोड में ये शूटिंग करेगा, और अगर अंधेरा हो जाएगा तो ये जैसे नाइट विजन जो कैमरा होता है ना उसके हिसाब से ये शूट करेगा। तो मैं अभी आपको इसमें अंधेरा करके दिखाता हूँ कि अंधेरे में जो इसकी है जो क्वालिटी है वो किस तरह की आती है। देखिए फिलहाल तो ये रोशनी हुई हुई है, अगर हम कर देते हैं लाइट्स को क्लोज, हाँ जी देखिए, तो इसमें IR ब्लास्टर की जो लाइट्स हैं, लाइट इसमें ब्लिंक कर जाएंगी, और अब आप ये देख सकते हैं तो ये बिल्कुल यहाँ पे मेरे रूम में अंधेरा है, और अंधेरे के बाद ये जो IR ब्लास्टर नाइट विजन कैमरा इसका इस तरह से वर्क करता है, ये आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं लाइट जलाऊंगा ये जो IR ब्लास्टर की जिसको लाइट्स हैं ये बंद हो जाएंगी। ये देखिए लाइट्स बंद हो गई हैं IR ब्लास्टर वाली। अब मैं बार बार IR ब्लास्टर बोल रहा हूं, IR ब्लास्टर नहीं, इंफ्रारेड। ठीक है, IR नाइट विजन। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करता है। इसमें डिस्प्ले सेटिंग्स हैं, डिस्प्ले सेटिंग्स में आप जाएंगे तो आप इसकी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है छेड़छाड़ करने की। डिटेक्शन अलार्म सेकंड्स, मोशन डिटेक्शन अलार्म अगर इसका आपको ऑन कर देंगे तो कोई भी अगर इसके सामने से हलचल होगी तो ये देखिए आपको नोटिफिकेशन इस तरह से आपकी एप्लीकेशन में भेज देगा। अलार्म सेंसिटिविटी लेवल इसमें मीडियम है, इसमें आप हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं। मोशन ट्रैकिंग इसमें आपको करवानी है, ये देखिए, ये देखिए, देखिए जैसे जैसे मेरा हाथ मूव हो रहा है उसी तरह से ये ट्रैक कर रहा है कैमरा। ठीक है, तो इस तरह से मोशन ट्रैकिंग का जो फीचर है उसको आप एनेबल या डिसेबल अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम मोशन ट्रैकिंग कर देते हैं ऑफ, और ऑब्जेक्ट आउटलाइन का भी इसमें ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट आउटलाइन डिस्प्ले फ्रेम इसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। साउंड डिटेक्शन इसमें आप ऑन कर सकते हैं कि अगर कोई साउंड आएगी तो उस तरह से ये नोटिफिकेशन भेज देगा। अलार्म सेंसिटिविटी लेवल भी इसमें आप चेंज कर सकते हैं। शेड्यूल इसमें आप कर सकते हैं, अलार्म शेड्यूल। ठीक है, कि किस समय से किस समय तक की आपको जो नोटिफिकेशन है, अलार्म टाइमिंग है वो आपको चाहिए। ट्रिगर सायरन अगर इसमें आप कर देते हैं ऑन, ये देखिए तो इस तरह से ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पर्टिकुलर टाइम है, उसके बाद ही हमने इसको ऑफ कर दिया तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये बेसिकली तब काम आता है जैसे आपने कोई गतिविधि अपने एप्लीकेशन की, आपने अपनी स्क्रीन पे कोई देखा कि कुछ हो रहा है या कोई बंदा कुछ कर रहा है, तो आप इस वाले सायरन पे क्लिक करके इस तरह से यहाँ पे सायरन बजा सकते हैं। तो वो बंदा जो है, जो भी है, जो चोर है, जो भी है, वो घबरा के भाग जाएगा। तो इस फीचर का आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो ऑन VIF स्विच है, ये ऑन VIF स्विच बेसिकली वो है कि इसको आप ना जो DVR वाले जो CCTV होते हैं, आप इसको उसके थ्रू भी उसमें भी अटैच करवा सकते हैं। उसमें आपको इस वाले फीचर से उसको आप सेटअप कर सकते हैं। इसकी IP एड्रेस ये है, आप पासवर्ड आप डाल सकते हैं। ऑन VIF स्विच में इसको अगर आप ऑन कर देंगे तो आपको सेटअप पे करना पड़ेगा। इसमें आपको पासवर्ड डाल के आप इसको उसके थ्रू भी आप सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, क्लाउड रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो क्लाउड रिकॉर्डिंग इसमें अवेलेबल है, इसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, ऑफलाइन नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। टू अवॉइड कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स और नोटिफिकेशन विल बी सेंड इफ द डिवाइस स्टेड ऑफलाइन ओवर 30 मिनट्स। ठीक है, अगर आपका डिवाइस जो है वो 30 मिनट्स तक ऑफलाइन रहा तो आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, कि भैया आपका जो डिवाइस है
वो आपका ऑफलाइन है, उसको देख लो कोई गड़बड़ तो नहीं है कुछ। नीचे आपको ये बटन दिया हुआ है, आप इस पर करेंगे क्लिक तो एक कुछ ऑप्शन जो हैं वो आपके ऑन हो जाएंगे, उनको आप देख सकते हैं। जैसे ये प्लेबैक है, प्लेबैक तो खैर इसमें कुछ अभी हुआ ही नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें कोई भी SD कार्ड नहीं डाला है। ये गैलरी है, कुछ आपने वीडियो या फिर फोटो इसमें सेव करी होंगी तो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, ये थीम कलर है, थीम कलर आप लाइट मोड, डार्क मोड या कैसा चाहिए आप उसमें कर सकते हैं। प्राइवेट मोड का भी यहाँ पे डायरेक्ट बटन दिया हुआ है। नाइट मोड ऑटोमेटिक है तो उसमें दिया हुआ है मोशन ट्रैकिंग, मोशन डिटेक्शन, साउंड डिटेक्शन, सायरन, ऑडिबल अलार्म, एडिट। तो एडिट के द्वारा आप इसमें अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंज कर सकते हैं, आपको क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। बेसिकली शॉर्ट बटन टाइप इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके थ्रू आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसमें SD कार्ड डाल के दिखाता हूँ कि इसमें SD कार्ड जो है वो किस तरह से आपको डालना है। तो मैं फिलहाल ये अपने मोबाइल में से SD कार्ड निकाल के आपको इसमें डाल के दिखा देता हूँ। इसमें नॉर्मल वाला ही SD कार्ड डलेगा, जो आपके मोबाइल में SD कार्ड डलता है ना, वही SD कार्ड इसमें आपको डालना पड़ेगा। और SD कार्ड डालने के लिए आप इसको करेंगे ऊपर, ठीक है, ऊपर करके इस तरह से आप इसमें SD कार्ड, ठीक है, तो आपको SD कार्ड इस तरह से उल्टा करके डालना है। ऐसे अंदर करेंगे आप तो आपको क्लिक की आवाज आएगी। ठीक है, क्लिक करके आवाज आएगी तो इसका मतलब आपका SD कार्ड इसमें डल गया है। तो जब आप इसमें मेमोरी कार्ड लगा देंगे तो इस तरह से आप इसमें प्लेबैक अपना चेक कर सकते हैं कि क्या रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। ठीक है, और इसी में आप नीचे देख रहे हैं आपका इसी तरह से डेट वाइज आ जाएगा। डेट के अकॉर्डिंग इसमें 24 घंटे की पूरी प्लेबैक इसमें आपको आ जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं एक एक दिन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहीं से अगर आपको साउंड चाहिए तो आप इसको ऑन कर देंगे तो आपकी साउंड आने लगेगी, इसको ऑफ कर देंगे तो साउंड नहीं आएगी। ठीक है, और आपको रिकॉर्डिंग जैसे 1:2 हुई, 2:2, ठीक है, तो 2:2 स्पीड में आप अपनी रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉस ये थे CP+ E35A जो CCTV कैमरा है, स्मार्ट होम सिक्योरिटी CCTV कैमरा है, उसको किस तरह से सेटअप करना है स्टेप बाय स्टेप, बड़े आराम से तसल्ली से आप इसको सेटअप कर सकते हैं हमारी इस वीडियो को देख करके। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी सवाल है, कोई भी फीचर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा उसका आंसर देने के लिए। तो बस यही था, मुझे उम्मीद है ये सेटअप वीडियो CP+ के स्मार्ट CCTV कैमरा की आपको पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।